हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस वंडरफुल एंड अमेजिंग सिटीज बैच फॉर आईआईटी जैम 2023 में। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ 2022, यानी कि 2022 के पीवाईक्यूज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सब्जेक्ट क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, if u is equal to x cube and v is equal to y square, transform the differential equation this to dv upon du is equal to alpha times u upon 2 times u minus v। यानी क्या कह रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो एक्स वाई की फॉर्म में है उसको v और u की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ dv अपॉन du है, तो यहां से भी हम क्या करते हैं dy अपॉन dx की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो जब आप इसको करोगे dy अपॉन dx की फॉर्म में, यहां से क्या आएगा 3x रेज़ टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x क्यूब, राइट। और यहां से dy, तो यहां से निकल के आएगा dy अपॉन dx 3 टाइम्स x रेज़ टू द पावर 5 अपॉन y स्क्वायर माइनस x क्यूब, राइट। तो यहां से dy अपॉन dx निकल के आया आपके पास ये, राइट। इसको हम क्यों फाइंड कर रहे हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये कर लिया। अब क्या कर रहे हैं हम यहां पर देखो हो क्या रहा है, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी एक्स वाई की फॉर्म में, कह रहा है कि क्वेश्चन को उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में u और v की फॉर्म में। अगेन जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये आया है, तो अगर मैं इस v और u को अगेन एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, राइट। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, एक्स वाई फॉर्म में, यानी कि ये वाली आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ओके, तो यहां पर देखो इसको इसमें कन्वर्ट करने के बजाय हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहां पर गिवन भी है कि u आपका x का फंक्शन है जो x क्यूब के इक्वल है, v आपका y का फंक्शन है जो y स्क्वायर के इक्वल है, राइट। तो यहां से हम इसको कोशिश करते हैं इसको कन्वर्ट करने की x और y की फॉर्म में। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। u इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है। ओके, तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, तो यहां से क्या इंप्लाइज होगा, देखो यहां से मैं निकाल लेता हूं du अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो वो आएगा 3x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, अब मैं क्या करता हूं, v इक्वल टू मेरे को गिवन था y स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है v इक्वल टू y स्क्वायर, तो इसको मैं क्या करता हूं v को भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, v को भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, तो क्या आएगा 2 टाइम्स y, और y आपका x का फंक्शन है तो dy अपॉन dx, राइट। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dv अपॉन dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। यहां पर क्या लगा है, चेन रूल। ओके, ये आ गया। अब हमको देखो चाहिए क्या था, हमको चाहिए था dv अपॉन du, राइट। तो dv अपॉन du क्या आएगा आपका, अगर यहां से आप देखो dv अपॉन du, हमको चाहिए dv अपॉन du, तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं dv अपॉन dx du अपॉन dx, राइट। dv अपॉन du को मैं लिख सकता हूं dv अपॉन dx, du अपॉन dx, dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ओके, अब ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो ये आपका किसके इक्वल आ रहा था, यहां से ये आपका आया dv अपॉन du, dv अपॉन du, इसकी dv अपॉन dx की वैल्यू क्या थी, देखो dv अपॉन dx ये रहा, ये था आपका 2 टाइम्स y dy अपॉन dx अपॉन du अपॉन dx की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स x स्क्वायर, राइट। और dv अपॉन du किसके इक्वल दे रखा था, वो इक्वल दे रखा था आपको अल्फा टाइम्स u, राइट। अल्फा टाइम्स u, और u की वैल्यू क्या है x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा टाइम्स u की जगह x क्यूब अपॉन 2 टाइम्स u माइनस v, तो u
एक्स क्यूब वी वाई स्क्वेयर, तो ये हो गया 2 टाइम्स u, और u की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर यानी कि v, राइट, ये आ गया। ओके, अब देखिए हम यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से हम dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। इस 3x स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूं, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इस 2y को इधर ले आता हूं, तो यहां से क्या बचेगा, राइट, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से आएगा dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये 3x स्क्वायर उधर गया तो अल्फा एज इट इज, और 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो गया 3 टाइम्स x रेज टू द पावर 5, राइट, अपॉन 2y इधर आएगा तो 2 इन 2 पहले से ये 4y एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर, राइट, ये आया। ओके, अब देखिए ये dy बाई डी एक्स आया आपका, यहां से dy बाई डी एक्स आ रहा है ये। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, इक्वेशन नंबर 2, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करता हूं। इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी, ये थी इक्वेशन नंबर 1। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल, यहां से 3 टाइम्स x रेज टू द पावर 5 अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, राइट, ये था। ओके, 3x, ये ध्यान रखना ये क्या है। अब यहां से देखो तो 3, देखो अल्फा टाइम्स 3 टाइम्स x रेज टू द पावर 5, ये इक्वेशन नंबर 1 में है। y टाइम्स यहां पर क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, राइट, तो इसको कंपेयर करो, अगर माइनस में यहां से कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा ये, अगर मैं यहां इसको माइनस कॉमन लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स, इसको अगेन अल्फा 4 माइनस कॉमन ले लेता हूं यहां से, यहां बचा 3 x रेज टू द पावर 5 y, y माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, राइट, ये एक तरीके से क्या है, dy बाई डी एक्स ही है, राइट, ये कौन सा है, dy बाई डी एक्स ही है। तो इसका मतलब जो, इसका मतलब अगर कंपेयर करें, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, राइट, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अगर कंपेयर करूं तो इसका मतलब क्या, कंपेयर करने पे ये पूरा का पूरा यहाँ dy बाई डी एक्स इसके इक्वल था, इसके यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में जो ये है यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो है इसकी जगह 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इंप्लाइज माइनस अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू 1। कैसे, देखो इक्वेशन नंबर 1 को देखो, पूरी सेम यही है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अगर ये एक वेरिएबल है तो 1 होगा, राइट। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा अपॉन 4, तो इस इक्वल हो जाएंगे कंपेयर करूं तो यहाँ से इंप्लाइज क्या आएगा, यहाँ से इंप्लाइज होकर आएगा अल्फा इज इक्वल टू -4, अल्फा इज इक्वल टू -4। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन कौन सा ट्रू है आपका, देखिए ऑप्शन में 4 2 -2 -4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। तो ये करना था आपको, ये ट्रिक थी कि इसको इसमें कन्वर्ट करने की बजाय इसका रिवर्स करो, यानी कि डी वी अपॉन डी यू को डी एक्स और डी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसको इस इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट कंपेयर होगा तो अल्फा इक्वल टू -4 आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट है अब आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एल वाई इज इक्वल टू, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम दे दिया इसने एल वाई, राइट, क्या है, y माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है y माइनस वाई स्क्वेयर, y माइनस वाई स्क्वेयर, y माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, राइट, ये है, ये एल वाई के इक्वल भी है, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, देखो अब आपको क्या दे रखी है, इंटीग्रेशन फैक्टर की डेफिनेशन दे रखी है, क्या है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी एन इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन मतलब ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइम्स एल कॉमा वाई, राइट,
एल ऑफ वाई, अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसमें इस फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू जीरो, राइट, इसको क्या करा आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा, और वो कैसे आ जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट बन जाए, तब आप कहोगे जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है ये क्या आपका इंटीग्रेशन फैक्टर है। ये तो डेफिनेशन थी। ओके, अब कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, जो एफ फंक्शन है वो क्या है, 1/x² y² है, देन क्या होगा, ट्रू। तो इन ऑप्शन में देन क्या है, तो देखिए क्या है, एफ इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर, यहां भी इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ रहा है, यहां भी इंटीग्रेशन फैक्टर, एफ इज नॉट एन इंटीग्रेशन फैक्टर। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो एफ गिवन है ये इंटीग्रेशन फैक्टर है या नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू दिस, 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 नॉट जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, यानी कि वो पूछ सकता है जो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, राइट, ये कह रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स वाई, सब कह रहा है कि इसका एक इंटीग्रेशन फैक्टर होगा या कि नहीं होगा, वो चेक करना है हमें। तो सबसे हम पहले चेक करते हैं कि क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ओके, तो देखो यहां पर m आपका ये हो गया, n आपका ये हो गया, राइट। चेक कैसे करते हैं, एग्जैक्ट चेक करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है कि डेल m अपॉन डेल y, पार्शियल डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 1 माइनस 2y, डेल n अपॉन डेल x, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, राइट। ओके, नॉट एग्जैक्ट है, तो विच इज इंप्लाइज ये किसकी इक्वल थी, एल वाई की इक्वल, दिस गिवन एल वाई, राइट। तो इसका मतलब हो गया जो एल वाई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इज नॉट एग्जैक्ट, वो अभी एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, उसी के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, वो क्या था, आपको गिवन था एफ ऑफ एक्स कोमा वाई 1/x², y², राइट। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट y में करता हूं तो ये बनेगा y की जगह ऊपर y नीचे y² कैंसिल आउट होके यहां से बचेगा x² y माइनस 1/x² dx प्लस 1 एक x कैंसिल xy² dy इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपको एफ ऑफ एफ फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अब इसको हम चेक करेंगे एग्जैक्ट है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। अब आपके न्यू जो न्यू m है ये है, यानी कि इसको मैं नाम देता हूं m डैश, और न्यू जो n होगा यानी कि इसको नाम देता हूं n डैश, राइट, ये है। तब आपको क्या चेक करना है, हमको यहां चेक करना है डेल m डैश अपॉन डेल y। तो क्या आएगा यहां से, y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो यहां से आएगा -1/x² y², ओके, डेल n डैश अपॉन डेल x क्या आएगा यहां से, ये भी -1/x² y² आएगा, राइट, डिफरेंशिएशन। तो देखो ये भी सेम माने दोनों दोनों, यानी कि यहां से क्या इंप्लाइज हो रहा है, यहां से इंप्लाइज हो रहा है दिस इज इंप्लाइज डेल m डैश अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n डैश अपॉन डेल x, दोनों इक्वल है। तो दिस इज इंप्लाइज क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो f ऑफ x कोमा वाई एंड एल वाई इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई आपकी, राइट। क्योंकि देखो f से मल्टीप्लाई करा था आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये बनी, और ये क्या आ रही है यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को ट्रू कर रही है। तो इसका मतलब ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर एफ आपका इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। तो ऑप्शन में देखिए तीनों ABC में गिवन था कि f इंटीग्रेशन फैक्टर है, लेकिन D में करा है नॉट एन इंटीग्रेशन फैक्टर, तो ये तो ऑप्शन हो गया आपका गलत, ट्रू नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ABC में, ओके, तीनों इंटीग्रेशन फैक्टर की लिहाज से तीनों ट्रू हो सकते हैं। अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं।
तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन फाइंड, देखो अभी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता होगा कि ये इंटीग्रेशन करेंगे हम m का, राइट, वहां जहां पर y को एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, y को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और m का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर m क्या है, 1/x² माइनस 1/x² विद रेस्पेक्ट टू x mdx प्लस ny, राइट, n का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, लेकिन कौन सी टर्म, जो फ्री फ्रॉम x है, n की वो टर्म जो फ्री फ्रॉम x है, फ्री फ्रॉम x। तो देखिए यहाँ पर x की कौन सी, ये n की एक ही टर्म है यहाँ पर, और इसमें x इन्वॉल्व है, तो यानी कि कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो x से फ्री है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। dy इज इक्वल टू c, ये आ गया। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x² y, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस 1/x इंटू वाई, राइट, क्योंकि 1/y क्या है, कांस्टेंट, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के 1/x। तो यहां से आया, नेक्स्ट यहां से आया माइनस 1/xy, राइट, फर्स्ट टर्म से, माइनस 1/x², अगेन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/x, तो माइनस पहले से ही है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/x, और उसका यहां पर एन वाली टर्म का 0, राइट, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0, और इक्वल टू c, इज इक्वल टू c, राइट। देखो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको k दे रखा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो मैं यहाँ c की जगह k ले लेता हूँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मैं क्या ले लेता हूँ, c की जगह k लिख लेता हूँ, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पर। ओके, अब देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ रहा है, एलसीएम लेता हूं तो xy माइनस 1 प्लस y इज इक्वल टू k, यानी कि -1 प्लस y k x y, राइट। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, y की वैल्यू यहां से आ रही है y इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस k x y, तो y आ रहा है आपके पास ये, राइट। सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 1 प्लस k टाइम्स x इंटू वाई। अब देखिए सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू 1 माइनस के एक्स वाई, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में बिलोंग करता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इज नॉट इट्स जनरल सॉल्यूशन। देखो आपके भले बीच में क्या रहा है, तो सॉल्यूशन आपने निकाला है प्लस, राइट, क्या निकाला है प्लस, के तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, राइट। अगर के को मैं माइनस के भी तो पुट कर सकता हूं, के की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, माइनस के, तो ये भी क्या होगा एक तरीके से सॉल्यूशन, ये भी तो एक सॉल्यूशन है, राइट। अगर के को माइनस के ले लूं तो मैं, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, के की यहाँ पर के पॉजिटिव में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं के को क्या दिखा दूंगा, नेगेटिव दिखा दूंगा, बात तो वही है, राइट। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, ये एक जनरल सॉल्यूशन है, राइट। और यहाँ पर कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस के टाइम्स x टाइम्स y इज नॉट इट्स जनरल सॉल्यूशन, कि ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, जबकि ये जनरल सॉल्यूशन था। ओके, -1, देखो हमारा जो y है y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 1 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें माइनस नहीं लग सकता, यहाँ पर -1 आ गया, इज इट्स जनरल सॉल्यूशन, नहीं है, ये जनरल सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो, y इज इक्वल टू -1 प्लस के एक्स वाई, ये भी जनरल सॉल्यूशन नहीं है, और क्या कह रहा है, इज नॉट इट्स जनरल सॉल्यूशन, तो ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, सही कह रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1 इज, तो 1,1 से पास कर रहा है इसका एक सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहां पर एक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, राइट, इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा, सिर्फ अ सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्या ए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो देखो या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि देखो यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर सकते हो आप इसको, और वहां से आपको चल जाएगा कि इसका
CF में 2 सॉल्यूशन होगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो CF आएगा इसका, जो CF आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा 2 सॉल्यूशन का, राइट। इस तरीके से लिखते हैं y1 इज का फर्स्ट सॉल्यूशन, y2 इज द सेकंड सॉल्यूशन, क्योंकि यूलर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से जब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो d की 2 वैल्यूज आएंगी, जिसके लिए y1 फर्स्ट सॉल्यूशन होता है, y2 सेकंड सॉल्यूशन होता है। तो इसमें से पूछ रखा है कि ए सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि जो ये सॉल्यूशन y1 y2 आएंगे वो इनमें से इस फॉर्म का आएगा, और वो कौन सा होगा। एक तो मेथड ये है कि इसको कंप्लीट सॉल्व करो, राइट, ये आप सॉल्व कर सकते हो यूलर वाला, क्योंकि ये डेफिनेशन किसी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक मेथड मैंने आपको बताया था क्लास में कि जब भी ए सॉल्यूशन की बात करें तो आपके पास दो कंडीशन है। कब क्या? एक कंडीशन थी कि सॉल्यूशन अगर y इक्वल टू ई रेज़ द पावर mx फॉर्म का हो तो किस तरीके से हम एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर m टाइप का हो, किस टाइप का? x रेज़ टू द पावर m टाइप का हो, तो हम किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, राइट। तो इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें किस तरीके से आप फाइंड करोगे, देखो यहां पर था आई थिंक m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इक्वल टू 0, राइट। ई रेज़ टू द पावर mx कब होता है, इसका एक सॉल्यूशन कब निकलेगा, अगर ये इक्वेशन, देखो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है उसको आप लिखोगे इस फॉर्म में कि डी, अगर सेकंड ऑर्डर की है, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर में पढ़ा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी, जहां पर एक्स का फंक्शन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, राइट। ये आपकी स्टैंडर्ड है, तो इस टाइप की स्टैंडर्ड हो गई। तब जाके यहां पर p क्या है, ये dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट, q क्या है, y का कोफिशिएंट। तो तब जाके आप कह सकते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का e रेज़ टू द पावर mx क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा अगर ये m के लिए इसको सेटिस्फाई करता है। और x रेज़ टू द पावर m कब सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन तब होगा जब m m-1 m इंटू m-1 प्लस pmx प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब ये m, इस जो भी m की वैल्यू आप पुट करो और इसको सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाएगा, उस m के लिए x रेज़ टू द पावर m इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो इससे हम इसको सॉल्व करने की देखते हैं, क्योंकि सिंपल ट्रिक है, जल्दी सॉल्व हो जाता है इससे। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इससे देखो कितनी जल्दी सॉल्व होगा, देखते हैं, राइट। इसको ध्यान रखना, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या है, 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -3/2। तो एक्स की पावर m की फॉर्म में ऑप्शंस गिवन है, तो हमें क्लियर यहां से पता चल रहा है कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं हम। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर दिस, तो इसको लिखते हैं पहले 2x स्क्वायर y डबल डैश, राइट। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं उस नोटेशन यूज कर रहा हूं y डबल डैश, ओके, प्लस 3x y डैश प्लस 3x dy बाई डी एक्स की जगह y डैश, सिंबल सिर्फ चेंज किया मैंने, माइनस y इक्वल टू 0, माइनस y इक्वल टू 0, और जहां पर डोमेन क्या रखा है, x ग्रेटर देन 0 है, ओके। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो y डबल डैश 3, 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, तो यहां से क्या आएगा 3/2 1 अपॉन एक्स वाई डैश माइनस 2x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। क्या करा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर से, तो ये बन गई। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहां पर p क्या है आपका, यहां पर p ऑफ x है 3/2 इंटू 1 अपॉन एक्स, और q क्या है यहाँ पर q ऑफ x है -1 अपॉन 2x स्क्वायर, राइट। हमको पता है x रेज टू द पावर m इसका एक क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, x रेज टू द पावर m इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब m-1 प्लस pmx प्लस qx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कहीं ना कहीं ट्रू हो रहा होगा इसके एक सॉल्यूशन के लिए, ओके। देखिए
किसके लिए ट्रू होगा, पहले हम जनरली फाइंड करते हैं, m को मल्टीप्लाई कर देता हूं, m स्क्वायर माइनस m प्लस p की वैल्यू क्या है 3/2, m की वैल्यू 3/2 1/x और x यहां पर है, चलो पहले लिख लेते हैं 1/x m x और q की जगह क्या आएगा माइनस के 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। देखो ये x से x कैंसिल, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, यहां से आया m स्क्वायर माइनस m प्लस 3/2 m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेता हूं तो ये क्या बनेगा 2m स्क्वायर माइनस 3 माइनस m प्लस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 2m हो जाएगा, राइट। एलसीएम लेने के बाद ओके ये आ गया। अब इसको देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से m की वैल्यू चाहिए मेरे को तो मैं m के लिए सॉल्व करता हूं, राइट। तो फॉर्मूला यूज करता हूं माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है, माइनस 4ac तो प्लस का 8 हो जाएगा अपॉन 2a तो 4 हो गया। तो m इज इक्वल टू यहां से आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 9, ये 9 बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4, तो यानी कि m के यहां से 2 वैल्यूज निकल के आएंगी माइनस 1 एंड 1/2, राइट। देखो माइनस 1 माइनस का जब 3 लोगे तो माइनस का 4 अपॉन 4 1, जब प्लस का 3 लोगे तो 2 बचा ऊपर तो 1/2 आया, ओके ये हो गया। तो यहां से इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो x रेज़ टू द पावर माइनस 1 इसका एक सॉल्यूशन होगा और x रेज़ टू द पावर 1/2 इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू 1/x फॉर्म का होगा या फिर y इज इक्वल टू 1/√x फॉर्म का होगा, राइट। अब क्या कह रहा है, सॉरी 1 नहीं यानी कि √x फॉर्म का होगा, राइट। x पावर 1/2 है तो √x। अब देखिए ऑप्शन में क्या गिवन है, 1/x है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन है तो ट्रू हो गया। बाकी √x आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका एक सोल्यूशन क्या हो गया y इक्वल टू 1/x। तो इस फॉर्म से आप इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो ये सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। जो पॉइंट है 1,1 से पास कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 है। ये बाकी सभी के सभी सोल्यूशन 1,1 से पास कर रहे हैं, तो इससे ये डिस्कार्ड नहीं होगा, राइट। अगर यहाँ 2 हो जाता तो ये डिस्कार्ड हो जाता, अगर इस 1 की जगह 2 आ जाए तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। इस तरीके से तो इसका कोई यूज नहीं है कि वो पॉइंट है जो 1,1 से पास कर रहे हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो Ly यानी कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दिस, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वेयर p एंड q आर रियल कांस्टेंट, जो p है और q है वो क्या है कांस्टेंट है ना कि फंक्शन ऑफ x है, ओके। लेट y1 x एंड y2 x बी टू सॉल्यूशन ऑफ Ly इज इक्वल टू 0, तो Ly इज इक्वल टू 0 दे दिया यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0 करते ही। और क्या कह रहा है y1 और y2 इसके दो सॉल्यूशन है, ओके। फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए दैट सेटिस्फाई y1 x नॉट इक्वल टू 1, y1 डैश x नॉट इक्वल टू 0, y2 x नॉट इक्वल टू 0 एंड y2 डैश x नॉट इक्वल टू 1 फॉर सम x नॉट ग्रेटर देन 0, फॉर सम x नॉट ग्रेटर देन 0, यानी कि जो x पॉइंट नॉट पॉइंट है जो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये वाली इस वैल्यूज दे रखी हैं, राइट। y1 की, y डैश की, y2 की, y2 डैश की, ओके। अब वो पूछ रखा है कि y इज नॉट अ कांस्टेंट मल्टीपल या इज अ कांस्टेंट मल्टीपल, और सॉल्यूशन के बारे में कि 1, log x आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 0। यहां पर x, log x आर द सॉल्यूशन ऑफ Ly इक्वल टू 0 when p प्लस q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहां पर क्या है, ये वैल्यूज आपको क्यों यहाँ से कहीं ना कहीं रॉन्स्कीन का यूज हो रहा है, तभी आप कांस्टेंट मल्टीपल ऑप्शन में देखो पूछ भी रखा है। कांस्टेंट मल्टीपल का मतलब क्या हो गया डिपेंडेंट, नॉट कांस्टेंट मल्टीपल का मतलब इंडिपेंडेंट, राइट। यहाँ कहीं ना कहीं क्या पूछ सकता है आपसे लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट अबाउट टू सॉल्यूशन के बारे में y1 एंड y2। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ओके।
देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो रॉन्स्किन क्या होता है, रॉन्स्किन ऑफ किसी पॉइंट एक्स नॉट पर, तो वो होता है y1 एक्स नॉट, y2 क्योंकि टू सॉल्यूशन की बात कर रहा है, y1 डैश एक्स नॉट, y2 डैश एक्स नॉट, राइट, किसी एक्स नॉट पॉइंट पर। ओके, अब आपको गिवन क्या है, देखो आप ध्यान से देखो, तो y1 आपको गिवन है 1, राइट, y1 डैश 0, y1 गिवन है आपके पास 1 और y डैश गिवन है आपके पास 0, y2 एक्स नॉट गिवन है आपके पास 0 एंड y2 डैश गिवन है 1। तो ये क्या हुआ, यहां से आया 0 1, तो ये डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट आएगा इसका 1, डिटरमिनेंट आया 1। अब यहां से रॉन्स्किन एट द पॉइंट एक्स नॉट, और एक्स नॉट कैसा पॉइंट था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, जो एक्स नॉट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, राइट, एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 है, तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो ये एक तरीके से आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसकी वैल्यू आई है 1, जो कि नॉन जीरो है, फॉर ऑल एक्स नॉट ग्रेटर देन 0, क्योंकि फॉर सम की बात कर रहे हैं किसी ना किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। पहले एक पॉइंट की बात करते हैं, फॉर सम एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 के लिए। अब रॉन्स्किन की डेफिनेशन लगेगी, यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी, राइट, डेफिनेशन में प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर रॉन्स्किन अपने डोमेन के किसी पॉइंट पर नॉन जीरो हो जाए तो पूरी की पूरी डोमेन में वो क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, राइट। ये हमने लेक्चर में देखा था किस तरीके से नॉन जीरो रहता है, किसी तरीके से अगर जीरो हो गया तो जीरो है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, राइट, हमने ये लेक्चर में देखा था। तो इस तरीके से ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब थ्रू आउट डोमेन में क्या रहेगा, ये नॉन जीरो रहेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं रॉन्स्किन ऑफ एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि डोमेन आपकी क्या गिवन है, एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, इसके लिए क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। अगर नॉन जीरो हो गया तो यहां से क्या निकल के आता है, जो y1 एंड y2 वो कैसे हैं आपके, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रॉन्स्किन नॉन जीरो आ रहा है। तो विच दिस इज इंप्लाइज y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि y1 ऑफ x इज नॉट अ कांस्टेंट मल्टीपल, इज नॉट ए कांस्टेंट, इज नॉट अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, तो y2 ऑफ y2x, राइट, y1x इज नॉट अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, तो कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, ओके, इस नॉन सेकेंड से। ओके, तो इसका मतलब y1x इज नॉट अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2x, ये ट्रू हो गया, राइट, ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है कि कांस्टेंट मल्टीपल है, तो ए ट्रू बी फॉल्स। ओके, अब बात कर रहा है सॉल्यूशन की। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास, ये वाली, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पास गिवन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, राइट, क्यू वाई इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो कहां से, ये देखो एल वाई इक्वल टू 0, तो एल वाई इक्वल टू 0 देखा है, इसके सॉल्यूशन है y1 एंड y2। ओके, ये गिवन है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें, तो चलो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, सबसे पहले ऑप्शन में सी ऑप्शन में है p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 0, इसके लिए सॉल्यूशन कह रहा है जब p इक्वल टू 1 है और q इक्वल टू 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं, p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 0, तो क्या गिवन है p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर ये बना एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पी इक्वल टू 1 है तो यहां से आया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, क्यू 0 हो गया, राइट, ये स्मॉल क्यू लिख लेना बेशक, मैंने कैपिटल लिख दिया। ओके, तो ये हो गया इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ये यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, डी माइनस 1 प्लस डी इक्वल टू 0, तो यानी कि डी स्क्वायर माइनस टी प्लस डी इक्वल टू 0, यानी कि
डी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि डी इज इक्वल टू 0,0, राइट। डी की क्या है, रिपीटेड रूट सक रहा है। अगर रिपीटेड रूट सक रहा है तो सॉल्यूशन क्या हुआ, y इज इक्वल टू आएगा c1 e रेज़ टू द पावर z, क्योंकि यूलर इक्वेशन है तो यहां पर x को e रेज़ टू द पावर z पुट करते हैं, राइट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है, इसलिए यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल z हो गया। c2 रिपीटेड रूट्स है तो z टाइम्स c2 z टाइम्स e रेज़ टू द पावर 0z, यहां भी c1 e रेज़ टू द पावर 0z, राइट, क्योंकि यहाँ रूट्स क्या है, डी की वैल्यू 0 0 आई है। तो यानी कि ये बना आपका y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म लाएंगे तो e की पावर 0z क्या होता है, 1 ही हो जाता है। ओके, c2z ये हो गया, तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 और z की वैल्यू log x, राइट, ये आया। तो यहां से टू सॉल्यूशन क्या है, देखो यहां से टू सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन क्या आ रहा है, c1 का कोएफिशिएंट जो है y1 आ रहा है 1, राइट, y2 के यहां से क्या आ रहा है log x, राइट, लॉगरिथम ऑफ x, तो 1 और log x इसके टू सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन में देखो 1 एंड log x आर सॉल्यूशन ऑफ दिस, जब p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 0 है, बिल्कुल ट्रू है। तो a भी ट्रू हो गया, c भी ट्रू हो गया। अब आप बात करते हैं d की, x और log x आर द सॉल्यूशन व्हेन p प्लस q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए कह रहा है कि p प्लस q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर देखिए आपने p क्या माना 1, q क्या माना 0, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है यहां से कि जो p प्लस q है वो आपका नॉन जीरो होगा, क्योंकि p प्लस q क्या आएगा 1 आएगा, राइट, जो कि नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये यही किसके लिए ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी के लिए भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि p प्लस क्यू नॉन जीरो हो रहा है तो किसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है 1 और log x, ना कि x और log x, तो यानी कि ये ऑप्शन डिस्कार्ड। तो ये MSQ में आया हुआ था आपका, तो A और C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि f ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है e रेज़ टू द पावर x sin y। तो f ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है आपको, f ऑफ x, y आपको गिवन है e रेज़ टू द पावर x sin y, राइट, ओके, ये गिवन है। x यहां पर क्या गिवन है, x आपको गिवन है t क्यूब प्लस 1, y क्या गिवन है आपको t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1, राइट, ये गिवन है, ओके। तो देन डेल एफ डी एफ अपॉन डी टी, तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा एट द पॉइंट t इक्वल टू 0 पे, एट द पॉइंट t इक्वल टू 0 पे। देखो ये x और y में है, क्यों ना मैं इसको t में ही चेंज कर दूं, तो t में कब चेंज होगा, जब, क्योंकि x भी t का फंक्शन है y भी t का फंक्शन है, तो दोनों की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये t में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, e रेज़ टू द पावर x की जगह क्या रहा है t क्यूब प्लस 1 साइन y की जगह क्या है t की पावर 4 प्लस 1, तो ये t में कन्वर्ट हो गया, राइट, वन वेरिएबल फंक्शन बन गया। अब हमसे इसका डेरिवेटिव पूछ रखा है, तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, df अपॉन dt, df अपॉन dt क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पर देखो e आ रहा है, मैं इसको e कांस्टेंट है एज इट इज लिख लेता हूं। अब e रेज़ टू पावर t क्यूब का डिफरेंशिएशन, e रेज़ टू पावर t क्यूब और t क्यूब का 3t स्क्वायर और साइन 1 प्लस t रेज़ टू पावर 4 एज इट इज, राइट, प्लस अब e रेज़ टू पावर t क्यूब एज इट इज और साइन t स्क्वायर, साइन t रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस के, तो माइनस का आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस t4 प्लस 1 इंटू इसका 4t क्यूब, ये हुआ, राइट, डेरिवेटिव, ओके। किस पॉइंट पर पूछ रहा है डेरिवेटिव वैल्यू, t इक्वल टू 0 पे। अब t इक्वल टू 0 पे वैल्यू पूछ रखा है, राइट, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू पूछ रखी है, तो क्या होगी देखो,
पुट करो t इक्वल टू 0, तो डेल f अपॉन डेल t कितने पर, t इक्वल टू 0 पे। तो e ये बाहर, यहाँ e t की पावर 0 रखूंगा, t की जगह 0, e 0 1, यहाँ t 0 रखा तो पूरा पूरा 0 बन गया, तो यहाँ बना ये 0। ओके, माइनस, अगर देखो यहाँ 0 पुट कर दिया t की जगह, तो ये पूरा का पूरी टर्म क्या हो जाएगी। देखिए हम एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, क्या मिस्टेक हो गई है, ये t रेज़ टू पावर 4 प्लस t है, ना कि 1 है। क्या है ये, t रेज़ टू पावर 4 प्लस t है। अगर ये t है तो यहाँ भी t आएगा, राइट, ये भी t है। ओके, तो ये भी t है, ये t, और ये भी t है, तो यहां से ये आएगा 4t³ प्लस 1, राइट, ये आएगा। मिस्टेक थी एक, राइट, एक सिली मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू टी रेज़ टू पावर 4 प्लस t था। ओके, अब ये ठीक है। जैसे आप इसमें देखो 0 पुट कराए तो 0 टर्म हो गई, यहाँ पर ये 0 पुट करोगे तो ये 1 cos 0 1, यहाँ पर t 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 1, तो माइनस के 1 आएगा। ओके, ये प्लस ही रहेगा, सॉरी, ये भी ध्यान रखना, ये क्या रहेगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ना कि माइनस कॉस, राइट। साइन का डिफरेंशिएशन होता है पॉजिटिव के कॉस टी रेज़ टू पावर 4 प्लस टी। ओके, तो यहां से ये आया +1, राइट, तो यहां से क्या वैल्यू आई, ई, यहां से वैल्यू निकल के आ रही है ई। और आपसे क्या पूछ रहा है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो ई की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, 2 डेसिमल प्लेस तक 2.71, तो क्या होती है 2.71। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, राइट। तो इस मिस्टेक ध्यान रखना है, यहाँ पर ये टी था। तो इसी तरीके से एग्जाम में मिस्टेक्स होती हैं, तो इसलिए कोशिश क्या करो, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप अपने माइंड को जितना हो सके उतना चिल रखो, रिलैक्स रखो, राइट। हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, यानी कि जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, आराम से करो, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the differential equation this where f of x is a continuous function such that, कैसा है, fx continuous function है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ f of x is equal to 1, जिसकी लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी y of x, तो y यानी कि इसके सॉल्यूशन की लिमिट पूछ रखी है x टेंड्स टू इंफिनिटी पे। तो देखिए ये आपको साफ दिख रहा है कि ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हम फाइंड करते हैं, क्या आएगा इंटीग्रेशन फैक्टर, e रेज़ टू द पावर p dx। यहां पर p क्या है, y का कोएफिशिएंट 10 dx, तो क्या आएगा e रेज़ टू द पावर 10x, राइट। सॉल्यूशन क्या होता है, y टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज़ टू द पावर 10x इज इक्वल टू q, क्यों यहां पर क्या है f of x इंटू e रेज़ टू द पावर 10x, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस सी, राइट, ये हुआ। ओके, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो y e रेज़ टू द पावर 10x, y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आया, ओके। और इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, f of x एज इट इज, e रेज़ टू द पावर 10x का इंटीग्रेशन, तो ये आएगा e रेज़ टू द पावर 10x अपॉन 10 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 10x अपॉन 10 dx प्लस c, ये आया, राइट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लग जाता है। ओके, अब क्या कह रहा है, ओके क्या कह रहा है, इसकी लिमिट y सॉल्यूशन ये आ गया, राइट, इसको हम सॉल्व नहीं करते आगे। अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कराऊं तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ y ऑफ x, बोथ साइड लगाऊंगा, इधर भी लगाऊंगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर माइनस 10x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से आएगा f ऑफ x अपॉन 10 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
राइट, ये वाली टर्म आ जाएगी। कौन सी वाली टर्म? ये इंटीग्रेशन वाली, यही लिख रहा हूं मैं, क्या है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई रेज़ टू द पावर 10x अपॉन 10 dx प्लस c, राइट। ओके, देखिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करा रहा हूं मैं, तो f ऑफ x की लिमिट, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये 1/10 तो बाहर, 1/10 तो बाहर, तो ये आएगी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y ऑफ x 1/10 एज इट इज, और f ऑफ x की लिमिट क्या आएगी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1, तो 1/10 आया यहां से। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें अप्लाई कराऊंगा, देखो यहां पर भी क्या है, अंदर e रेज़ टू द पावर -10x, राइट, इसमें e रेज़ टू द पावर -10x से मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। अब यहां पर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रैपिडली क्या होता है, इंक्रीज होता है, रैपिडली चेंज कर रहा है साइन, तो इसकी जो लिमिट होगी किस पे डिपेंड करेगी, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, राइट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जैसे इन्फिनिटी होगा तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, e रेज़ टू द पावर -इन्फिनिटी 0, तो यहां से आया 1/10, राइट, इसकी लिमिट हो गई 0, इसकी लिमिट हो गई 0, माइनस के 0, राइट। तो आंसर कितना आया, 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/10 यानी कि 0.1, और यही यहां पर टाइप करना था, तो यही लिमिट आई थी 0.1, राइट। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि f of x y is equal to 0 be a solution of the homogeneous differential equation this, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं dy/dx, देखो इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 5y x प्लस 3y, राइट, ये वाली इस फॉर्म में आ गया। ओके, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या गिवन है, f ऑफ x, y इक्वल टू 0, तो जो इसका सॉल्यूशन गिवन है वो क्या है, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0, ये इसका एक सॉल्यूशन है इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, f ऑफ x प्लस अल्फा y माइनस 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। फिर कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आपसे पूछ रखा है, देखो तो यहाँ कहीं ना कहीं होमोजेनियस का यूज हो रहा है। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों ना हम इसको रिड्यूस कर दें होमोजेनियस में, राइट। तो होमोजेनियस कैसे रिड्यूस करेंगे, आपके पास 3 केस थे, तो देखो कौन सा केस लगता है। सबसे पहले इसको हम dy/dx की फॉर्म में लिखते हैं, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, dy/dx की फॉर्म में, तो ये आएगा यहाँ से, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y माइनस 1 dx 2 माइनस x 2 माइनस x माइनस 3y dy इज इक्वल टू 0, राइट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है, f ऑफ x प्लस अल्फा y माइनस 3 कोमा y माइनस 3, इसका जो सॉल्यूशन गिवन है वो गिवन है, इसका जो सॉल्यूशन है f ऑफ x प्लस अल्फा y माइनस 3, ये एक इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, इज इक्वल टू 0, राइट, ये इसका एक सॉल्यूशन गिवन है। अब देखिए इसको भी हम होमोजेनियस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, यहां से क्या आएगा, 2x प्लस 5y माइनस 1 dx प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस के 2 माइनस x माइनस 3y dy, तो यहां से आएगा dy अपॉन dx, राइट। इस माइनस को साइन को मैं अंदर एडजस्ट कर लेता हूं, तो ये बनेगा 2x प्लस 5y इधर से माइनस 1, और इसको जैसे ही अंदर एडजस्ट करा तो ये हुआ x प्लस 3y माइनस 2, राइट, x प्लस 3y माइनस 2। ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो dy/dx ये आ गया। ओके, अब हमें इसको होमोजेनियस बनाना है, राइट, क्योंकि होमोजेनियस का कहीं ना कहीं यहाँ यूज हो रहा है। देखिए इसको होमोजेनियस कैसे बनाओगे, अगर x प्लस अल्फा को मैं कैपिटल x मान लूं, y माइनस 3 को कैपिटल y मान लूं, तो f ऑफ x, y की फॉर्म में जाएगा ये, राइट।
तो यहां मैं पुट कर रहा हूं x प्लस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, y माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल वाई, राइट। ये मैंने पुट करा, तो यहां से क्या निकल के आएगा, dx इज इक्वल टू कैपिटल dx, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, dy इज इक्वल टू कैपिटल dy, यानी कि स्मॉल x और स्मॉल y हो कैपिटल x और कैपिटल y में यहां से आ रहा है। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन रही है dy अपॉन dx 2 टाइम्स x की जगह क्या है, देखो स्मॉल x की जगह कैपिटल x माइनस अल्फा, राइट, यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस 5 y की जगह यहां से क्या आएगा, कैपिटल y, ये उधर जाएगा प्लस का 3 माइनस 1, और x की जगह x माइनस अल्फा प्लस 3 y प्लस 3 माइनस 2, राइट, ये आया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन के आ रहा है, यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो इसको लिखो, सिंप्लीफाई करो, 2x प्लस 5y माइनस 2 अल्फा एंड प्लस 14 अपॉन x प्लस 3y माइनस अल्फा प्लस 7, राइट, ये आ रहा है। इसको होमोजेनियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो होमोजेनियस बनाने के लिए मेरे को इस, अगर ये जो कांस्टेंट है, राइट, जो ये अल्फा की फॉर्म में आया है, क्या माइनस 2 अल्फा प्लस 14, इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस 2 अल्फा प्लस 14 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और यहां से इस माइनस अल्फा प्लस 7 को भी 0 होना पड़ेगा, तब जाके ये होमोजेनियस बनेगी, राइट। ओके, यहां से देखो अल्फा क्या आएगा, 2 कॉमन लिया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई को 0 बचा, यहां से बचा माइनस अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0, दोनों सेम इक्वेशन है, तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 7, और हमसे अल्फा की वैल्यू ही पूछ रखी थी, राइट, तो हमसे क्या पूछ रखा था, अल्फा की ही वैल्यू पूछ रखी थी, जो कि 7 आ रहा है, राइट। तो यहां से अल्फा क्या इतना आया, 7, राइट, तो यहाँ होमोजेनियस का यूज हो रहा था, राइट, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा इज इक्वल टू 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेट एफ आर टू आर बी अ डिफरेंशियल फंक्शन विद एफ डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या लग रहा है कि जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है वो एफ एक्स के इक्वल है, यानी कि कह रहा है, देखो पहले इसी कंडीशन को देखते हैं, क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है आपको सबसे पहले, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, राइट। तो यहां से देखो क्या कंडीशन निकल के आती है, ये है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो अगर इसको देखो आप ध्यान से, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स, राइट। इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं बोथ साइड, तो इसको मैं जैसे ही इंटीग्रेट करता हूं, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों के दोनों एक्स के फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। आर्बिट्री कांस्टेंट मैं यहां नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हो, उस आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसकी मैं वैल्यू 0 ले रहा हूं एक तरीके से, राइट। ओके, तो यहां से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आया ई टू पावर एक्स, राइट, क्योंकि मुझे फंक्शन चाहिए था, तो इसलिए मैं जो आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ रहा है यहाँ पर x प्लस सी होगा, उस c की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं यहाँ पर, राइट। ओके, तो एफ ऑफ एक्स निकल के आया आपके पास ई रेज टू पावर एक्स, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन से तो ये निकल के आया जो आपको गिवन है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, सपोज दैट एफ ऑफ अल्फा एक्स एंड एफ ऑफ बीटा एक्स आर टू नॉन जीरो सॉल्यूशन, कैसे है, ये जो इनकी वैल्यू एफ ऑफ अल्फा एक्स एफ ऑफ बीटा एक्स की वो कैसी है, नॉन जीरो है, और वो सॉल्यूशन है किसके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ओके, इसके अलावा क्या देखा है, एफ ऑफ अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ बीटा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x। ओके, इस कंडीशन को देखते हैं,
सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, ये ध्यान रखना है, एफ ऑफ अल्फा एक्स वो नॉन जीरो है, एफ ऑफ बीटा एक्स वो भी आपको नॉन जीरो गिवन है। ओके, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन जीरो गिवन है। अब आपको कंडीशन क्या गिवन रखी है, कंडीशन आपको गिवन है कि एफ ऑफ अल्फा एक्स, नेक्स्ट कंडीशन जो है एफ ऑफ बीटा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x है। आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ई रेज़ टू द पावर एक्स के इक्वल। तो यहां से क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स, यहां से आएगा ई रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स ई रेज़ टू द पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 2x। ये दोनों कब इक्वल होंगे, देखो ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 2x। दिस इज इंप्लाइज करेगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा के यहां से क्या आ गया, यहां से 2 आ गया, राइट। ओके, एक कंडीशन और गिवन थी आपके पास, क्या देखो, एफ ऑफ अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको भी यूज कर लेते हैं, एफ ऑफ अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है आपको। तो यहां से जब इसको यूज करोगे तो क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स, राइट। इधर से कंपेयर करोगे तो यहां से क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सॉल्व कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब इस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों को आप सॉल्व करते हो। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर नाम देता हूं 2, राइट। इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमें, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशन इनको मैं ऐड करता हूं, तो अल्फा है अल्फा 2 अल्फा, ये प्लस का बीटा माइनस का बीटा कैंसिल आउट, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 और 1 1 3, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से निकल के आया अल्फा इज इक्वल टू 3/2। तो बीटा कितना हो जाएगा, जब अल्फा इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है, राइट, यहां अल्फा इज इक्वल टू 3/2 पुट कर दो, तो यहां से आएगा बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, और 2 माइनस 3/2 होता है हाफ, राइट। 2 माइनस 3/2 एलसीएम लोगे तो यहां से बचेगा 4 4 माइनस 3 1/2, तो हाफ आएगा, राइट। बीटा इज इक्वल टू हाफ। ओके, अल्फा भी आ गया आपके पास, बीटा भी आ गया, नो प्रॉब्लम। और क्या क्या था क्वेश्चन में, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। ओके, ये सारी कंडीशन यूज हो गई। अब कह रहा है कि जो एफ ऑफ अल्फा एक्स है और एफ ऑफ बीटा एक्स है वो टू सॉल्यूशन है किसके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है 4 डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y प्लस 3y इक्वल टू 0, राइट। ये राइट, इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए 4, क्योंकि p तो कांस्टेंट है, 4m स्क्वायर माइनस पी एम प्लस 3 इक्वल टू 0, और m आ गया यहां से p प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये बनाइए, राइट। तो यहां से m की 2 वैल्यूज निकल के आ रही हैं, एक प्लस में एक माइनस में, राइट। तो इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन हुए। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, सॉल्यूशन आएगा इसका y इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर p प्लस p स्क्वायर माइनस 48 अपॉन 8 x प्लस
C2 सेकेंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला p माइनस पी स्क्र माइनस 48 अपॉन 8 x, राइट। ये दो सोल्यूशन हो गए। और हमको गिवन है जिसके दो सोल्यूशन है वो क्या था, f ऑफ अल्फा x, राइट। वो किसके हो जाएगा, इस e की पावर के, e रेज़ टू पावर p प्लस स्क्वायर रूट पी स्क्वायर माइनस 48 अपॉन 8, राइट। और एफ ऑफ अल्फा एक्स और एफ ऑफ बीटा एक्स यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले से ही, बाद में देखो, एफ ऑफ अल्फा एक्स, राइट। और एफ ऑफ अल्फा एक्स किसके इक्वल है, ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू था ई रेज़ टू पावर एक्स, राइट। और ये इसके इक्वल है क्योंकि सॉल्यूशन गिवन है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इसका एफ ऑफ अल्फा एक्स, सेकंड सॉल्यूशन एफ ऑफ बीटा एक्स। सेकंड सॉल्यूशन में क्या आएगा, एफ ऑफ बीटा एक्स यानी कि ई रेज़ टू पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू है ई रेज़ टू पावर पी माइनस पी स्क्वायर माइनस 48/8, राइट। कंपेयर करो तो क्या निकल के आएगा, यहां से कंपेयर करोगे तो यहां से आएगा अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस पी स्क्वायर माइनस 48 अपॉन 8। और अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, अल्फा निकल के आया था 3/2, 3/2 पी प्लस पी स्क्वायर माइनस 48/8, राइट। ओके, कैंसिल आउट करते हैं, देखो 2 1 4 पे गया, इस 4 को उधर ले गए तो ये बना 12 पी प्लस पी स्क्वायर माइनस 48, राइट। इस पी को उधर लेके जाता हूं मैं, 12 माइनस पी पी स्क्वायर माइनस 48, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो ये आएगा 144 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2ab और यहां से पी स्क्वायर माइनस 48, राइट। ओके, देखो स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आया 144, इस 24 को मैं उधर ले जाता हूं तो यहां से क्या आएगा 144, ये बना 144 प्लस 48 इज इक्वल टू 24p, राइट। 24p उधर गया तो ओके, इसको ऐड करूंगा तो ये बनेगा 192/24 इज इक्वल टू p। और इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये जाएगा 8 पर, राइट। तो यानी कि p की वैल्यू आई यहां से 8, राइट। तो आप सेकंड वाले को भी जब चेक करोगे तब भी वहां से p इक्वल टू 8 ही निकल के आएगा, राइट। तो p इक्वल टू 8 और p की वैल्यू आपसे पूछ रखा था, ये मैंने अल्फा के लिए करा, बीटा के लिए आप बीटा के लिए इसको सॉल्व करोगे तब भी p इक्वल टू 8 ही आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं थे, आप सिर्फ p की वैल्यू पूछ सकते थे, आपको टाइप करके लिखना था, क्या आएगा 8 आएगा, राइट। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट है क्या है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी where c belongs to real number is the general solution of the exact differential equation this, then m of 1,1 पर क्या होगा। तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, राइट, ये वाली। ओके, अगर ये एग्जैक्ट है तो यहां से क्या फुलफिल होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, यहाँ पर एन क्या है 2xy, 2xy इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 2y, राइट। डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई 2y। अगर ये एग्जैक्ट है, राइट, ओके एग्जैक्ट तो इक्वल हो गया। अब यहां से मैं m फाइंड करता हूं, कैसे, देखो यहां से आया डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2y, मैं इंटीग्रेट कर देता हूं बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देता हूं मैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहां आ गया m और यहां से आएगा y स्क्वायर 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव था तो पार्शियल इंटीग्रेशन हो रहा है तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, तो 5x आएगा, यानी कि जो कांस्टेंट होगा वो x का फंक्शन होगा, ये ध्यान रखना है। तो m आया आपके पास, ये m इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन ऑफ m dx, जहां पर y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, प्लस n dx, जहां पर
एन की वो टर्म जो फ्री फ्रॉम एक्स है, एन क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए, इज इक्वल टू सी। ये होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, एम यहाँ पर क्या है, एम आया है वाई स्क्वायर प्लस फाइव ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस एन की वो टर्म जो फ्री फ्रॉम एक्स है, तो एन यहाँ पर क्या देखो 2xy, तो इसमें एक्स है, कोई भी टर्म नहीं है जो फ्री फ्रॉम एक्स है, तो यहाँ 0 dx इक्वल टू सी। ओके, इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y की तरफ y कांस्टेंट ट्रीट होगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन फाइव ऑफ एक्स dx, ये 0 इज इक्वल टू सी, राइट, ये हुआ। ओके, और हमसे पूछ क्या रहा था, ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई करूं तो यहां से क्या आएगा, देखो एक्स वाई के फाइव एक्स, इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो यहां से आया इंटीग्रेशन ऑफ फाइव ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फाइव ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी माइनस इधर से गिराएगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया। ओके, राइट, ओके, अब ध्यान से देखें, ये क्या है, इसका एक जनरल सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, इसका क्या था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन था। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूं, क्या था, एक्स वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन फाइव ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी, राइट, ये आया हमारा सॉल्यूशन जो हमने फाइंड किया है। और जनरल सॉल्यूशन गिवन है आपका यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये हमें गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है। देखो कंपेयर करो, क्योंकि ये भी तो जनरल सॉल्यूशन आया है और ये जनरल सॉल्यूशन गिवन है, तो इनको कंपेयर करोगे, देखो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है, दिस इज इम्प्लाइज जो इंटीग्रेशन ऑफ फाइव ऑफ एक्स है dx है, वो किसके इक्वल दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर के, राइट, एक्स स्क्वायर के, तो यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ओके, राइट, 5x और निकालना है, m के लिए हमें क्या चाहिए, 5x और चाहिए, तो 5x और चाहिए, देखो इसका हम कर देते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल आउट, यहां से 5x, इसका डेरिवेटिव 2x, राइट, तो 5x की वैल्यू यहां से आई, इसका जैसे ही डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5x इज इक्वल टू 2x, ओके, ये आया। और m आपका आ रहा था वाई स्क्वायर प्लस 5x, तो m आपका था वाई स्क्वायर प्लस 5x, तो यहां से निकल के आया, तो दिस इज इम्प्लाइज m इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू 2x, तो m आ गया आपके पास दिस। और हमसे वैल्यू पूछ रखी थी जब x1 है और y1 है, राइट, इसका मतलब क्या है, x भी 1 है y1 भी है, y भी 1 है, तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो आंसर क्या है आपका, m की वैल्यू आई 1,1 पर 3, राइट, तो आपको टाइप करके लिखना था 3, तो ये था। ओके, तो यही क्वेश्चन थे आपके जैम 2020 में, राइट, तो ये क्वेश्चन आप दोबारा से रिकॉल कर लो, क्या हुआ इसमें, एग्जैक्ट गिवन थी, तो ये वाली कंडीशन नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ट्रू होगी, इधर से डेल एम अपॉन डेल वाई आ गया हमारे पास, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आया। इसके बाद ये हमको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन ये होगा, तो यहां से हमारे पास ये निकल के आया, इसको हमने कंपेयर करा आप जो आपको गिवन है इसका जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन जब कंपेयर करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x इज इक्वल टू निकल के आया x स्क्वायर, राइट, तो इंटीग्रेशन क्या निकल के आया, x स्क्वायर के कंपेयर करने के बाद। अब इसका दोबारा से क्या करा आपने, इसका डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5x आ गया 2x, और तो m क्या बन गया आपका y स्क्वायर, यहाँ 5x था उसकी वैल्यू पुट कर दी 2x, और 1,1 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आई 3। तो ये थे आपके जैम 2020 के PYQs।
तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपको कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, राइट। तो इस जो भी इसमें कंसेप्ट यूज हुए उन कंसेप्ट को आप एक नोट बुक में लिख लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम जब आपका एग्जाम होगा उससे कुछ दिन पहले आप उसको क्विकली रिवीजन कर पाओ कि हाँ इस टाइप के यानी कि इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है कि अगेन ज्यादातर क्या करते हैं कि सेम डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम कंसेप्ट रहता है, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है और इसमें से वही उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस उसको घुमा देते हैं। देखो हमने 22 के सॉल्व करे, 21 के और 20 के आज सॉल्व करे, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट बिल्कुल वही है, बस थोड़ा घुमा रखा है क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो कंसेप्ट आपको माइंड में क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वाली स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।